आपके औरंगाबाद जिले का ही रहने वाला हूँ। मैं कहीं बाहर से नहीं आया हूँ। तो आप लोग देख रहे हैं कि आज आप लोगों के सामने मुझे जो मान सम्मान दिया जा रहा है वो सिर्फ मेरे चेहरे को देखकर या मेरे कपड़े को देखकर नहीं दिया जा रहा है। तो आप लोग भी आज जिस मीटिंग में शामिल हुए हैं, इस मीटिंग में अच्छे से सुनिए, समझिए, अपने सीनियर का, अपने अपलाइन का बात मानिए। वो जो अच्छी बातें आपको सिखाते हैं उसको फॉलो कीजिए और एक दिन आपको भी मेरे जैसा सम्मान मिलेगा जिसके आप हकदार होंगे। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं अकेला हूं तो 2-4 मिनट तो मुझे मिल ही सकता है। मैं इस 2-4 मिनट में ही आप लोगों को कुछ ऐसा बताऊंगा जिससे आप लोग, आज कोई लोग फर्स्ट लेवल पे हैं, कोई सेकंड लेवल पे हैं, कोई थर्ड लेवल पे हैं, किसी का भी शुरुआत है। तो अगर आप लोग मेरी बात को ध्यान से सुन लेंगे और उसको फॉलो करेंगे तो एक दिन ऐसा भी आएगा जब आप 6 लेवल 8 लेवल पे अवश्य पहुंच जाएंगे। और बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो मेरी बात को सुनकर अपना कान बंद कर लेंगे कि अरे ये तो मेरे ही गांव का है, अरे ये तो मेरे ही जिले का है, ये सर मुझे क्या जानकारी देंगे। तो आप लोग को ऐसा नहीं सोचना है। आपका अपलाइन हो, आपका डाउनलाइन हो, कोई भी हो, बाहरी हो, आपके एरिया से हो, जो भी व्यक्ति यहाँ पे आते हैं और कुछ न कुछ आपको सिखाने का कोशिश करेंगे, कुछ न कुछ बताने का कोशिश करेंगे, तो उसमें से जो भी अच्छी बातें हैं उन अच्छी बातों को आपको सीख लेना है और जो खराब बातें हैं, जो आपको बुरी लगे, उन बातों को इग्नोर कर देना है। तो मैं विशेष टाइम नहीं लूंगा, मैं इतना बता रहा हूँ कि आपका जो माइंड है, ये माइंड ही आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको आगे ले जाने का। अगर आप मन में ठान लेते हैं कि मुझे 8 लेवल पे पहुंचना है, मुझे 10 लेवल पे पहुंचना है, तो एक दिन ऐसा आएगा जब आप भी 10 लेवल पे रहेंगे, 4th लेवल पे रहेंगे, या आपके मन में जो भी इच्छाएं हैं उस लेवल को आप अचीव करेंगे। मैं छोटी सी कहानी से भी आपको शुरुआत करूंगा कि मैं जब धनवंतरी का प्लान सुना था तो आज आप लोग को जब कोई बताए थे, सीनियर या जूनियर जो भी बताए, आप लोग घर से निकले, अपना वाहन में बैठे और यहाँ तक आ गए। लेकिन मुझे जब मेरे राकेश गुप्ता सर सीनियर हुए, मुझे जब राकेश गुप्ता सर प्लान बताते थे तो जब ये इधर बताते थे तो मैं इधर निकल लेता था। यानी कि राकेश सर जब उत्तर साइड में मुझे बुला के प्लान बताते थे तो मैं दक्षिण साइड में निकल जाता था। लेकिन धीरे धीरे मेरे सीनियर राकेश गुप्ता सर मुझे बताते रहे, समझाते रहे और एक दिन ऐसा आया कि मैं आपके सामने इतने सारे जो फूलों का हार है, फूलों का माला है, ये मेरे गले में पड़े हुए हैं। तो ये आपको काम करने पे ऐसा मिलेगा। अगर आपके मन में ये बात आ जाती है, आपके माइंड में ये सेट हो जाता है कि मुझे धनवंतरी बायो रिसर्च में अपना काम करते हुए अपना जो प्रोडक्ट है, अभी हमारे संदीप सर बताएं कि हमारा 110 रुपए से प्रोडक्ट का शुरुआत है। तो हमारा प्रोडक्ट बहुत ही जेन्युइन प्राइस पे है जो हम लोग गरीब से गरीब, अमीर से अमीर लोग को भी दे सकते हैं। तो सबसे पहले आपके माइंड में ये आइडिया होना चाहिए, आपके माइंड में ये बैठना चाहिए कि अगर मेरा मन जीतने का लिए तैयार हो गया, मेरा मन में ये बात आ गया कि मुझे जीतना है, तो आप जीतेंगे। तो आगे मैं कहानी बता रहा हूँ कि किसी देश में एक कैदी था, तो कोई गुनाह किया होगा बहुत बड़ा, तो उसे फांसी की सजा होनी थी। वो कैदी के पास एक साइंटिस्ट गए और बोले कि अब तो तुम्हें मरना ही है, 4 दिन 5 दिन में तुम्हें फांसी हो जाएगी। तो कैदी बोला कि जी ये तो बहुत आप सही बोल रहे हैं, मैं 4-5 दिन में इस दुनिया को छोड़ के जाने वाला हूँ। तो साइंटिस्ट बोलते हैं उस कैदी को कि हम लोगों को एक परीक्षण करना था कि इस परीक्षण में कोबरा से, सांप से डसवा कर मैं तुम्हें मृत्यु देना चाहता हूँ, तो उस परीक्षण में तुम इंटरेस्टेड हो जाओ। तो वो बोला कि नहीं, मैं कोबरा से क्यों डसवाऊं, मुझे जो यहाँ का कानून है उस कानून के हिसाब से फांसी की सजा दी गई है, तो मैं फांसी पे ही लटकूंगा। तो साइंटिस्ट उसको समझाएं कि देखो अगर तुम फांसी पे लटकोगे तो तुम्हारे गर्दन की हड्डी टूटेगी,
और 4 से 5 मिनट तक तुम्हें दर्द का सामना करना पड़ेगा, उसके बाद तुम्हारी मृत्यु होगी। लेकिन अगर तुम्हें कोबरा से डंक मरवाया जाए, कोबरा का डंक लगाया जाए, तो तुम्हें 5 सेकंड के अंदर मृत्यु हो जाएगी। तो तुम खुद सोचो कि तुम 4 मिनट 5 मिनट में मरना चाहोगे या 5 सेकंड में मरना चाहोगे। तो वो कैदी क्या सोचा, कोई भी जल्दी मरने वाला ही चाहेगा कि जब मरना ही है तो 5 मिनट का कष्ट क्या सहना है, चलो 5 सेकंड में मर जाएंगे। तो कैदी तैयार हो गया। जब कैदी को फांसी का दिन आया तो कैदी को एक जगह पे बैठा दिया गया और उससे 20 मीटर की दूरी पे एक आदमी आया, वो कोबरा हाथ में लेके खड़ा था। फिर जब उसका समय आया, डॉक्टर ने टाइम देखा, टाइम देख के उसको बताया कि अब तुम्हारा मृत्यु निश्चित है, देखो सामने कोबरा भी आ गया है, अब ये तुमको डंक मारेगा और तुम सीधा स्वर्ग सिधार जाओगे। तो ठीक है, वो आया। कोबरा वाला व्यक्ति जब कुछ दूरी पे खड़ा था तो धीरे धीरे चल के जिस व्यक्ति को डंक लगवाना था उस व्यक्ति से 5 मीटर की दूरी पर रुक गया। इसके बाद आप लोग देखे होंगे, फिल्मों में भी देखते हैं कि जिस व्यक्ति को फांसी लगाया जाता है उसके गले में, उसकी आंख में काली पट्टी बांधी जाती है और उसका चेहरा भी काला कपड़ा से ढक दिया जाता है। तो कुछ दूरी पे कोबरा लिया हुआ व्यक्ति रुक गया और उस जिस व्यक्ति को डंक लगवाना था उस व्यक्ति के चेहरे तक काला कपड़ा बांध दिया गया। इसके बाद क्या हुआ, जो व्यक्ति कोबरा लिया हुआ था वो व्यक्ति वहां से दबे पांव पीछे चला जाता है और एक व्यक्ति आता है जिसके हाथ में एक निडिल होती है, निडिल यानी कि सुई, और क्या करता है, जिस व्यक्ति को कोबरा से डंक लगवाना था उस व्यक्ति के हाथों में मात्र निडिल से डंक लगाता है और निडिल से डंक लगाते ही मात्र 5 सेकंड के अंदर उस कैदी की मृत्यु हो जाती है। और जब उस कैदी का पोस्टमार्टम किया गया तो उस कैदी के शरीर से कोबरा का ही विष निकला, यानी कि उसके पोस्टमार्टम में ये क्लियर हो गया कि इस व्यक्ति को कोबरा डंक मारा है, इसलिए यह व्यक्ति की मृत्यु हुई है। लेकिन आप लोगों ने देखा क्या कोबरा उस व्यक्ति को डंक मारा? नहीं मारा। लेकिन वो व्यक्ति सोच लिया कि मुझे कोबरा डंक मारने वाला है और मैं इस कोबरा के डंक से, इस कोबरा के विष से मैं मरने वाला हूँ। तो उस व्यक्ति का बॉडी ऐसा रिएक्ट किया, उसके अंदर में ऐसा रिएक्शन आया जिससे उसके बॉडी के अंदर में कोबरा का विष निकला। तो अगर आप लोग मान लेते हैं कि मुझे डीवीआर में आगे जाना है, मुझे अपने जीवन में कुछ करना है, अपने बाल बच्चों के लिए, अपनी बीवी के लिए, अपने गांव के लिए, अपने जवार के लिए, अपने जिला के लिए नाम करना है, तो कदम से कदम मिलाकर हमारे जो सीएमडी सर आ रहे हैं या यहाँ पे आ चुके हैं, आप लोगों के सामने अपने मुखारबिंद से अच्छी अच्छी जानकारियां देंगे। हमारे बहुत सारे लीडर लोग जो उत्तर प्रदेश से चल के आए हुए हैं, अयोध्या से चल के आए हुए हैं, फैजाबाद से चल के आए हुए हैं, वो सारे लोग आपको सुनाएंगे। मुझे जो समय मिला मैं उस समय को उपयोग करते हुए आप लोग को कुछ जानकारियां दिया। अगर आप लोग को अच्छी लगी होगी तो उसको फॉलो करेंगे। मैं थोड़ा सा और बोलूंगा कि अब की बार सबका बेड़ा पार जय डीवीआर, अब की बार सबका बेड़ा पार जय डीवीआर। थैंक यू सर के लिए।